पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भारत में हर दिन कोई ना कोई ऐसा काम कर देती है कि सुर्खियां बन जाती हैं। मौका कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, सीमा हैदर खुद को सच्चा हिंदुस्तानी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आज उन्होंने पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया है। सीमा अब और क्या क्या करेगी, देखिए इस रिपोर्ट में। सीमा हैदर ने जन्माष्टमी भी मना ली है। सनातनी भी बन गई हैं। सीमा ने देशभक्ति का रंग भी दिखा दिया है। 15 अगस्त पर तिरंगा भी फहरा दिया है। सीमा ने हरियाली तीज का त्योहार भी मना लिया है। नागपंचमी पर भगवान शिव की आराधना भी कर ली है। सीमा ने रक्षाबंधन पर वकील भाई को राखी भी बांध ली है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को चीयर करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा लिए हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आतंक पर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर एक हिंदुस्तानी की तरह अपना क्रोध भी दिखाया है। पाकिस्तान अपनी आतंकवादी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हमारे देश के सैनिकों को शहीद किया है। सीमा हैदर ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा है जब वो भारत में लोगों की भावनाओं के साथ नजर ना आई हूँ, उसमें रम ना गई हूँ। अब तो लोग यही कह रहे हैं कि सीमा अब और क्या क्या करोगी, क्योंकि सीमा को भारत में 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं और 3 महीनों में सीमा ने वो सारे काम कर लिए हैं जिनसे वो लोगों की सहानुभूति पा सके, खुद को सच्चा हिंदुस्तानी साबित कर सके। सबसे बड़ी बात है कि सीमा ने प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया है। जी हाँ, सीमा हैदर ने बाकायदा पीएम मोदी की तस्वीर लगाई, केक काटा और पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आज हम मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं और मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह जी ने, मोदी जी ने जो देश भर में काम कर रखे हैं उनकी जानकारी दी और मुझे बहुत खुशी हुई और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करा है मोदी जी ने। और मोदी जी का आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू मोदी जी। सीमा साज श्रृंगार भी ऐसा करती हैं कि कोई पहचान न सके कि वो पाकिस्तान से आई हैं। हाथ भरकर चूड़ियां, माथे पर बिंदिया और मांग में लंबा सिंदूर। इस लिबास में वो बार बार जय श्री राम के नारे लगाती हैं, तो कभी कृष्ण जन्माष्टमी के रंग में रंगी नजर आती हैं। सीमा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मीरा का रूप धारण कर भगवान कृष्ण को अपना गुरु बता रही हैं। जय श्री राम में सीमा मीना पत्नी सचिन मीना। मेरे जीवन में एक और अवसर आया है। मेरे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव है। सीमा ने बड़े विवेक और बुद्धि के द्वारा एक सही मार्ग चुना है। सनातन धर्म एक मार्ग है। सीमा खुद को सनातनी भी बता चुकी हैं और गुरु दीक्षा भी ले चुकी हैं। तस्वीरें देखिए, सीमा और सचिन हवन कर रहे हैं और श्री श्री रोहित गोपाल जी महाराज से दीक्षा ली है। हिंदू सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार मुझे गुरु दीक्षा पूजनीय श्री रोहित गोपाल महाराज जी के द्वारा दी गई, जिस कार्यक्रम में मेरे प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट वकील और हमारा पूरा गांव मौजूद रहा। सबने पूरा साथ दिया, पूरा सहयोग दिया। अब मुझे गुरु दीक्षा मिलने के बाद सनातन धर्म का पूरा सहयोग मिल रहा है और बहुत आनंद मिल रहा है। अभी तस्वीरें देख लीजिए। आग की लपटों को छोड़ता जब सूर्ययान अंतरिक्ष की ओर उड़ा तो सीमा ने भी अपने लिए एक नया अग्निपथ तैयार कर लिया। उसने तय किया कि जब तक सूर्ययान अपने निर्धारित लक्ष्य L1 तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो व्रत रखेंगी और पूजा पाठ करेंगी। सीमा शायद ये नहीं जानती है कि सूरज तक पहुंचना पाकिस्तान से उसके भारत पहुंचने जितना आसान नहीं है, क्योंकि सूर्य की तपीश उसे तबाह कर देगी। लेकिन सीमा के अंदर उसके वकील ने इतनी ऊर्जा भर दी है कि वो अपने बूस्टर पावर से आदित्य को लैंग्वेज पॉइंट 1 तक पहुंचाकर ही दम लेंगी। दरअसल सीमा हैदर को सलाह दी जाती है कि वो कुछ ऐसे कारनामे करती रहें जिससे उन पर लोगों का भरोसा बढ़ जाए, वो आपको सच्चा हिंदू और सच्चा भारतवासी मानने लगे। इसलिए वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए पीली साड़ी में व्रत और पूजा पाठ करती नजर आईं। मैंने ये फैसला लिया है, हर साल 23 अगस्त को मैं प्रतिज्ञा किया करूंगी
और जो चंद्रयान की सफलता हुई है, मैं वर्तती रही थी। मेरे चंद्रमा भगवान और मेरे सारे देवी देवताओं ने मेरी प्रार्थना सुनी। और इसलिए मैंने ये भी फैसला किया है कि हर साल 23 अगस्त को मैं वर्ती रहा करूँगी। और जो वहाँ शिव शक्ति और तिरंगा स्थान किया गया है, उनको मान के मैं पूजा भी किया करूँगी। सीमा पर सिर्फ सचिन के प्रेम का बुखार नहीं चढ़ा है, बल्कि इस बात का भी फितूर है कि कैसे दुनिया को ये बताया जाए कि वो सनातन धर्म में कितनी आस्था रखती हैं और उन्हें मोहब्बत हिंदू धर्म और उसके रीति रिवाजों से भी है। ये तस्वीर देखिए, 15 अगस्त को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था तो सीमा हैदर ने भी अपने हाथों में तिरंगा ले रखा था, नारेबाजी करती हुई नजर आई थी। सीमा हर वो काम करके ज्यादा से ज्यादा टीवी और सोशल मीडिया पर छाने में जुटी हैं, जिससे वो लोगों के दिलों में जगह बना सकें। तभी तो पूरा देश जम्मू कश्मीर में जाबाज जवानों की शहादत पर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोशित था। सीमा हैदर भी इस मौके पर अपने क्रोध का इजहार करने से नहीं चूकी। पाकिस्तान अपनी आतंकवादी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हमारे देश के सैनिकों को शहीद किया है। पाकिस्तान में वहाँ के लोगों को गलत कहा जाता है भारत के प्रतीक, ये ख़त्म होना चाहिए। ये बंद होनी चाहिए घटनाएं जो भारत में की जाती हैं पाकिस्तान की तरफ से। हमारे देश के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और एक शायरी में अपने भारतीय भाइयों के लिए जो शहीद हुए हैं, वो मर के भी अमर हो जाते हैं, वो मर के भी अमर हो जाते हैं, भारत माँ की गोद में सर रख के सो जाते हैं। और जिस उम्र में तुम हसीनाओं के दुपट्टे में लिपट के रहते हो, और वो उस उम्र में घर तिरंगे में लिपट कर आते हैं। इतना ही नहीं, रक्षाबंधन के त्योहार पर भी सीमा हैदर लाल साड़ी में नजर आईं और अपने भाई वकील एपी सिंह की कलाई में राखी बांधी। भारत में सीमा का यह पहला रक्षाबंधन का त्योहार था, लेकिन लगा कि जैसे वो इस त्योहार को सालों से मना रही हूँ। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, ये हरियाली तीज के त्योहार की तस्वीरें हैं। सीमा हैदर हरी साड़ी में नजर आ रही हैं और सीमा ने रबुपुरा में अपने घर में ही पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान सीमा ने मंदिर में टीका लगाकर आरती उतारी और उसके बाद अपने पति, बच्चों समेत सभी घर वालों को भी टीका लगाया। पूरे हिंदू रीति रिवाज में रंगी दिखी। यही नहीं, सचिन के घर में सीमा हैदर की एक और तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसमें वो तुलसी के पौधे को पानी चढ़ाती हुई दिख रही हैं। सीमा हैदर भारत में हर उस रंग में खुद को रंगने की कोशिश में है ताकि लोगों का भरोसा उन पर बढ़ सके, और बार बार ये कहती नजर आती हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर सिर्फ प्यार के लिए भारत आई हैं। अगर मेरी नजर से देखेंगे ना, यहाँ सबसे खूबसूरत यही है। अगर प्यार की नजर होती है ऐसे। इतना ही नहीं, सीमा पर बॉलीवुड का रंग भी चढ़ा है। छोटे पर्दे पर भी बिग बॉस जैसे शो का बुलावा उसने ठुकरा दिया, क्योंकि वो जानती थी कि इसे मना करने से ज्यादा चर्चा में आएंगी। जैसे कि आप सबको पता है और मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह साहब ने भी बताया है, हमें बिग बॉस और कपिल शर्मा से ऑफर तो आई, पर फिलहाल हमारा बिग बॉस या कपिल शर्मा शो में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं, कोई प्लान नहीं। और अगर ऐसी कोई बात आगे होती भी है तो आप सबको जरूर बताऊंगी। सीमा हैदर की इस नो का असर ये हुआ कि वो रातों रात भारत में फेमस हो गई, क्योंकि बिग बॉस को मना करना बड़े बड़े स्टार के बस की बात नहीं। सीमा को पता है कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं, इसलिए कभी सोशल मीडिया पर डांस करती नजर आती हैं, तो कभी बिल्कुल साड़ी में पूजा पाठ और व्रत करती हुई दिखाई देती हैं। सीमा की अब तक कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें वो खुद को सच्चा हिंदुस्तानी और देशभक्त बताने की कोशिश करती हैं। अब आगे सीमा और क्या क्या करेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। टीम न्यूज़ नेशन।